अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दुनिया 3 बड़े अनबिया कराम को तस्लीम करती है, जो मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यकसां तौर पर मोहतरम हैं। अनबिया कराम में से एक मुक़द्दस शहर है, जिसकी तारीख बहुत पुरानी और गहरी है। इस शहर पर तारीख में कई बार हमले हुए, जिसके बायस उसकी कई कदीम इमारतें मिट गईं। आज भी मोरखीन और आसार कदीमा के माहिरीन उन गमुश्ता इमारतों को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। यरूशलेम का शहर सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में आबाद हुआ। कुरान करीम में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र 16 मरतबा आया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल का पहला नबी होने के साथ साथ बादशाह होने का भी शर्फ हासिल है। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताली ने खलीफा का लक़ब अता फरमाया। उस वक्त बनी इसराइल मुश्किलात हैं का शिकार थे, क्योंकि उन्हें फ़लस्तीन से निकाल दिया गया था। इस दौर में उनके रहनुमा हज़रत समूएल शमौन अलैहिस्सलाम थे, लेकिन वो उम्र रसीदा हो चुके थे। बनी इसराइल ने अल्लाह ताली से दुआ की कि उन्हें एक बादशाह अता किया जाए जो उनकी रहनुमाई करे और दुश्मनों के खिलाफ क़ियादत करे। अल्लाह ताली ने तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर फरमाया। ताहम बनी इसराइल ने तालूत को इस वक्त तक अपना बादशाह मानने से इनकार किया, जब तक कि ताबूत सकीना उन्हें वापस न मिल जाए। ताबूत सकीना क्या है? ताबूत सकीना की अहमियत समझने के लिए हमें तारीख में झांकना होगा। ये एक लकड़ी का संदूक था जो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। ताबूत में दर्ज झील चीज़ें शामिल थीं। वो पत्थर की तख्तियाँ जिन पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे सीना पर अल्लाह ताला ने 10 अहकाम अता किए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कुछ अशिया, मन्नो सल्वी का बर्तन, वो मौजज़ाती ग़ज़ा जो अल्लाह ने बनी इसराइल को सहरा में अता फरमाई। ताबूत बनी इसराइल के लिए अल्लाह की रहमत और बरकत की अलामत था। जब भी वो किसी मुश्किल या जंग का सामना करते, वो ताबूत को अपने सामने रखकर अल्लाह ताली से दुआ करते और उनकी दुआएं कबूल होते। ताहम वक्त गुजरने के साथ बनी इसराइल ने अल्लाह के अहकामात से रुगरदानी शुरू कर दी और गुनाहों में मुब्तला हो गए। इसके नतीजे में अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और ताबूत उनके दुश्मनों ने छीन लिया और एक गंदी जगह पर फेंक दिया। बादिज़ां दुश्मनों को अल्लाह के अजाब और बीमारियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने ताबूत को बनी इसराइल को वापस कर दिया। ताबूत हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम के हवाले किया गया और बनी इसराइल ने तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर इस वक्त दुश्मनों के सरदार जालूत ने बनी इसराइल को चीलंग किया। बनी इसराइल में से कोई भी उसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सका, सिवाय नौजवान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को शिकस्त दी और उसे कत्ल कर दिया। इस वाक़ये के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के महबूब बन गए। बाद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने और 40 साल तक हुकूमत फरमाई। अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने ताबूत सकीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अजीम इबादत गाह की तामीर का आगाज़ किया, लेकिन ये तामीर उनकी ज़िंदगी में मुकम्मल न हो सकी। ये काम उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। ये इबादत गाह हेकल सुलेमानी या पहला हेकल कहलाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुजज़ाती हुकूमत अल्लाह ताली ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख़ास मौजज़ात अता फरमाए थे, जैसे हवा पर हुक्म चलाना, जानवरों की ज़बान समझना और जन्नात पर काबू पाना। उनकी क़ियादत में बनी इसराइल को तरक्की मिली और पहला हेकल बनी इसराइल की ताकत और इत्तिहाद की अलामत बना। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल आपस में इख्तिलाफ़ात का शिकार हो गए और 2 हिस्सों में बँट गए। दुश्मनों ने उस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमला किया। पहला हेकल तबाह कर दिया गया और ताबूत सकीना भी उस इंतशार में गुम हो गया। ताबूत की तलाश मुरकीन और माहिरीन आसार कदीमा आज भी ताबूत सकीना की तलाश में है। कुछ का दावी है कि ये इथोपिया में है, कुछ उसे चर्च ऑफ होली सेपल्चर के नीचे तलाश करते हैं और कुछ उसे बरतानवी ताजपोशी के पत्थर के नीचे मानते हैं, लेकिन उन दावों की तस्दीक नहीं हो सकी। ताबूत सकीना का राज आज तक हल नहीं हो सका और उसकी असल जगह अल्लाह ताली ही जानता है।
جب تک یہ دریافت نہیں ہوتا، یہ موضوع دنیا بھر کے مورخین اور اہل ایمان کے لیے دلچسپی کا باعث بنا رہے گا۔ اختتام۔